कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ ये लोग चले गए। अच्छा, जो ऐप बनाई गई होगी वो 3 बेसिस पे होती है, या तो वो ईज़ ऑफ यूज़, हम एक इंडिकेटर देखते हैं, परसीव्ड यूज़फुलनेस देखते हैं, यूज़र फ्रेंडलीनेस देखते हैं। इसके लिए कोई ट्यूटोरियल है जो पब्लिक उसको देखकर उस ऐप को यूज़ करे? क्योंकि ट्यूटोरियल का पूछना है, कोई ट्यूटोरियल है कि ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको? तो इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। हमारी वेबसाइट पर हमने उसको बहुत ही इजी तरीके से डाल दिया। आप वेबसाइट अभी यहाँ बैठे बैठे वेबसाइट ऑन करें, अगर आपने मोटर व्हीकल का टैक्स देना है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का टैक्स देना है, जो भी टैक्स देना है, बहुत आसान तरीके से आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम करेगा और आप कर लेंगे। अभी तो हम इससे थोड़ा आगे भी जा रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो गाड़ी है, गाड़ी आपकी रजिस्टर आपके घर में बैठकर हो। उसके लिए आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। अगर आपको होम सर्विस चाहिए, आप फ़ोन करेंगे, एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस होगी, आपके घर पे आके रजिस्टर करके जाएंगे। अभी 3 दिन पहले हमने एक बिल ले किया है और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने वो बिल कमेटी को दिया है, और वो विद इन 1 वीक जो है वो कमेटी जो है वो जमा कराएगी और फिर उस बिल को हम पास करने जा रहे हैं। वो भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये काम शुरू करने जा रहा है। और उसमें हम क्या करने जा रहे हैं सर, कि अब कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी सिंध में जो है वो शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है कि आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी, मतलब एक लावारिस, पता नहीं वो गाड़ी चोरी की गाड़ी है, चाहे खुदा ना खासा उसमें कोई बारूद पड़ा हुआ है, वो गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चल रही है। या हमने एक फैशन बना लिया है AFR, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और साल डाल दिया ये गाड़ी चल रही है। अब इससे क्या है, एक नुकसान कि जी किसी ने 2-4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो 2-3 लाख रुपए टैक्स भरने के उसके पास नहीं है। दूसरे नंबर पर नुकसान क्या है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसकी, कि किसी की चोरी की गाड़ी है, डकैती की गाड़ी है, वो किसी के साथ कोई वारदात करके जा रहा है, आप FIR क्या कटवाओगे, 15 को क्या फोन करोगे, ये गाड़ी थी जो अनरजिस्टर्ड थी, व्हाइट कलर की थी बस। तो इसलिए अब हम उन्हें ये अपने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम ये पास करने जा रहे हैं। अब ये होगा कि जी शोरूम पे कोई भी गाड़ी हो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, वहां शोरूम पे रजिस्टर होगी और फिर बाहर निकलेगी। एक दिन के लिए भी कोई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन किसी के लिए अलाउ नहीं है। सेकंड, हमने कहा कि पोर्ट में भी आएंगे। अब एक सवाल ये आया कि जी पोर्ट में गाड़ियां तो आती हैं, लेकिन पोर्ट की गाड़ियां हो सकता है किसी ने पंजाब के लिए इंपोर्ट की हो, किसी ने KPK के लिए की हो, किसी ने बलूचिस्तान के लिए की हो, और वो आपके सूबे से रजिस्टर नहीं कराना चाहता। तो हमने कहा कि अगर पोर्ट पे भी गाड़ी आएगी तो पोर्ट पे वो कैरियर जो ट्रॉलर है उसमें से आप हमारा सूबा क्रॉस करके फिर पहुंचाएगी। ये नहीं हो सकता कि पोर्ट में गाड़ी आए और मैं बोलूं जी मुझे पंजाब के लिए चाहिए और फिर मैं यहाँ पे AFR चला रहा हूं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में कहीं इस तरह के इनका भी इकदाम नहीं लिए जा रहे जितना एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सिंध में लिए जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको एक मॉडल तरीके से बनाएंगे, और हमारी मॉडल को देख के लोग अब उसको कॉपी करना शुरू कर रहे हैं। हम ही वो पहला सूबा है जिसने नंबर प्लेट्स का ऑक्शन किया। नंबर प्लेट के ऑक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 नंबर 10 करोड़ रुपए का भी ओपन ऑक्शन किया है, जिससे हमारे उस पहले ऑक्शन में 67 करोड़ रुपीस सिंध गवर्नमेंट के एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट को मिले। और फिर सिंध एक्साइज टैक्सेशन ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की कि ये सारे के सारे पैसे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो 21 लाख घर बेघर लोगों के लिए बना रहे हैं, उसको हम ये गवर्नमेंट हम दे रहे हैं, ताकि उससे जो भी पैसे रेवेन्यू जनरेट हो वो लोगों के घर बन सके। वो पैसा भी इससे ज़्यादा और मैं समझता हूँ कि अच्छी स्कीम जो है वो नहीं दी जा सकती थी। तो अभी हमने फिर उसके बाद अब सेकंड, अभी ऑनलाइन की बात हो रही थी, अब ऑनलाइन ऑक्शन भी शुरू हो गया है। आई विश के मुझे इसका ज़्यादा होता तो मैं आज आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाता। अभी आप बैठे बैठे नंबर प्लेट खरीद सकते हैं यहाँ पे। और ये जो ऑनलाइन ऑक्शन की आप जो नंबर प्लेट्स कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी के लिए खरीदें। लेट्स सपोज कोई भी एक शख्स, कोई भी एक MPA अपने ID कार्ड में वो नंबर प्लेट खरीद सकता है। वो आपकी पर्सनलाइज नंबर प्लेट होगी। वो मिनिमम 5 लाख रुपए भी है, 10 लाख रुपए भी है, 20 लाख रुपए भी है। वो नंबर प्लेट आप अपनी कोई भी किसी भी रजिस्टर्ड गाड़ी पे लगा सकते हैं। आप अगर कोई रजिस्टर्ड गाड़ी है उस पर आप पर्सनलाइज नंबर प्लेट लगाएं, फिर आपने जब गाड़ी बेचनी है तो नंबर प्लेट अपनी वो वापस कर सकें। वो ऑनलाइन अभी 5 मिनट में आप गाड़ी वो नंबर प्लेट भी परचेस कर सकते हैं। तो हम लोग अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखा था कि पंजाब भी शुरू हो गया है। पंजाब को भी हमारे आइडिया अच्छे लगे कि वो भी नंबर प्लेट ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब यही चीज़ें शुरू में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी कि हमने यार बात सुने,
अगर हम किसी पैसे वाले से वॉलंटियरली पैसे ले रहे हैं और वो वॉलंटियरली पैसे दे रहा है, उसको अफोर्ड कर सकता है और सरकार की किटी में पैसा जमा हो रहा है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हम सरकार के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और वो एक बहुत ही नेक और नोबल कॉज के लिए वो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, विजन अच्छा है, नीयत अच्छी है, टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी हो रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम पूरी गवर्नमेंट को इस तरह आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये एक महकमा है तो उसको मैं समझता हूँ कि उसको हम एज ए मॉडल डिपार्टमेंट बना के सबके सामने पेश करें।